नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, मैंने एक वीडियो देखा था और उसमें ये बताया गया था कि एक एडवोकेट थे यूपी के, वो बार काउंसिल जो हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में अपेयर हुए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि ये यूपी के जो एडवोकेट हैं वो कैसे अपेयर हो गए, जबकि उनके पास बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र की कोई मेंबरशिप नहीं है और उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए कहा गया था कि इनकी जो मेंबरशिप है वो एक्सपायर्ड हो गई है। तो लेकिन इसके लिए एक सब्सिक्वेंट एक ऑर्डर भी आ गया था, तो इसलिए ये वीडियो बनाना जरूरी था ताकि मोर क्लैरिफिकेशन जो है वो दिया जा सके और ऑर्डर के कंटेंट्स क्या थे और सब्सिक्वेंट ऑर्डर जो आया उसके कंटेंट्स क्या थे वो भी क्लैरिफाई हो जाए। तो पहले एक हम बात समझ लेते हैं कि सेक्शन 30 जो एडवोकेट एक्ट है वो किसी भी एडवोकेट को डिबार नहीं करता है कि आप किसी कोर्ट में अपेयर होने के लिए आप इंडिया की किसी भी कोर्ट में अपेयर हो सकते हैं, लेकिन जो रूल्स बनाए गए हैं उसको भी कंप्लाई करना होता है और हर स्टेट जो है वो अपने अपने रूल्स हैं वो बनाती है और उस रूल्स में कई स्टेट्स ने ऐसे रूल बना रखे हैं कि आप कहीं भी एडवोकेट हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, आपको जो लोकल एडवोकेट हुए जो स्टेट के जो एडवोकेट हैं उनके साथ एक जॉइंट एक वकालतनामा फाइल करना होगा। तो ऐसे जो रूल्स हैं वो बनाए गए हैं। सिमिलरली एक हाई कोर्ट ऑफ जो कई स्टेट्स की जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने भी बना रखे हैं कि आप उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के एडवोकेट्स के साथ आपका एक जॉइंट वकालतनामा होना जरूरी है। तो पहले हम समझ लेते हैं इस जो ऑर्डर आया था उसमें क्या कहा गया था और उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑर्डर आया तो उसमें क्या कोर्ट ने निर्णय दिया। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो पहले देखिए एप्लीकेंट का ये केस था, तो और एप्लीकेंट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ये केस था और क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन नंबर थी 26232 ऑफ 2022। तो इसमें क्या था कि देखिए यहाँ पर ये बताया गया था दो एडवोकेट्स थे इसमें, मींस एप्लीकेंट की साइड से दो एडवोकेट्स थे। तो जो पहले जो एक एडवोकेट है जो मेन एडवोकेट है वो बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के अंदर रजिस्टर्ड थे। जो दूसरे एडवोकेट्स थे वो अपेयर हुए थे लेकिन उन्होंने एडजॉर्नमेंट मांगी थी और लेकिन वो चूंकि वो रजिस्टर्ड नहीं थे बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के अंदर, और उन्होंने ये अपना सबमिशन दिया था कि उन्होंने ट्रांसफर ऑफ द मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया यूपी से ट्रांसफर के लिए और बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के लिए ट्रांसफर एंड गोवा के लिए उन्होंने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया हुआ है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं दे पाए थे। तो इसलिए कोर्ट ने क्या अपना निर्णय दिया था, पहले हम उस 13 मार्च का जो ऑर्डर है उसको पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ बताया कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एपीपी जो है वो अपेयर हुए थे और उन्होंने कहा था कि एक कोऑर्डिनेट बेंच ने एक 29 नवंबर 2022 को एक ऑलरेडी एक बेल है वो दे दी गई है और वो जो एप्लीकेशन थी 3 फरवरी 2022 को फाइल की गई थी। तो जो ये बेल एप्लीकेशन है वो 19 अगस्त 2022 को फाइल की गई थी। जो एडवोकेट का नाम बताया था वो एडवोकेट जो है वो बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा के अंदर रजिस्टर्ड है, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं थे। और दूसरे एडवोकेट थे, उन्होंने कहा था कि जो मेन एडवोकेट है वो अपेयर नहीं हुए इसलिए एडजॉर्नमेंट मांगी, लेकिन उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो रिजेक्ट कर दी गई। और जो दूसरे एडवोकेट थे उन्होंने इन्फॉर्म किया था कोर्ट में कि वो रजिस्टर्ड नहीं है बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, लेकिन उन्होंने सबमिशन दी थी कि उन्होंने ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप टू द बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए पहले अप्लाई किया, लेकिन कोई भी ऐसा प्रूफ है वो नहीं टेंडर कर पाए कि जिससे उन्होंने साबित होता हो कि उन्होंने मेंबरशिप ऑफ बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के लिए अप्लाई किया हो। लेकिन उन्होंने एक अपना आइडेंटिटी कार्ड था वो डिस्प्ले किया हुआ था, उस आइडेंटिटी कार्ड के डिटेल्स जो है वो बताए हुए थे और जो एक्सपायरी थी आइडेंटिटी कार्ड की वो थी 31/12/2022 की। और ये जो आई कार्ड था वो उत्तर प्रदेश द्वारा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने इशू किया था और बताया था कि जो एक्सपायरी है 31 दिसंबर 2022 को एक्सपायर्ड हो चुका था ये। और अब यहाँ पर एपीपी ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे इन दिस रिगार्ड। तो उस एपीपी ने एक अटेंशन दी थी, नोटिफिकेशन है जिसकी वजह से जो कंडीशंस क्या है जिसकी वजह से एडवोकेट कैन प्रैक्टिस। तो कंडीशन जो 3 थी वो स्टिपुलेट करती थी कोई भी एडवोकेट है जो एनरोल्ड नहीं है एडवोकेट्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र शैल नॉट अपीयर
और एक्ट इन एनी कोर्ट अनलेस ही फाइल्स, मींस कोई भी जो एडवोकेट जो है अगर बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के अंदर अपेयर मींस रजिस्टर्ड नहीं है, इन मत मींस एनरोल्ड में नहीं है, तो अपेयर नहीं हो सकता अनलेस ही फाइल्स वकालतनामा, मींस उनको अपना भी एक वकालतनामा देना होगा अलॉन्ग विद एडवोकेट, जो दूसरे एडवोकेट का भी ये वकालतनामा होगा जो और रोल्स में होगा बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, जो कि ऑर्डिनरली प्रैक्टिसिंग सच कोर्ट। तो मींस उन्हें जो वकालतनामा में के साथ मींस उस व्यक्ति जो दूसरी स्टेट के एडवोकेट हैं वो तो अपेयर होंगे साथ में, मींस वकालतनामा फाइल करेंगे, साथ में उन व्यक्ति का भी वकालतनामा होना चाहिए जो कि ऑर्डिनरी प्रैक्टिस करते होंगे इन सच कोर्ट में, मींस जिस कोर्ट में वो प्रैक्टिस में फाइल कर रहे हैं तो उन लोकल एडवोकेट का भी मींस जो रजिस्टर्ड है उनका भी नाम होना चाहिए रोल्स की उस वकालतनामा के अंदर। तो अब यहाँ पर बताया है कि जो जिस एडवोकेट का नाम बताया गया था जो कि ऑन रिकॉर्ड में है, जो एप्लीकेंट के बिहाफ में अपेयर हुए थे, उन्होंने उस वकालतनामा में नाम नहीं था जो यूपी के एडवोकेट थे। तो यहाँ पर मीनिंग कोर्ट ने यह निकाला कि कोई वकालतनामा नहीं है जो अलॉन्ग विद जो बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के साथ रजिस्टर्ड हैं, जो कि अपेयर हुए थे बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर अपना ओपिनियन बना लिया कि ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है। तो मींस सिर्फ जो बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के जो एडवोकेट थे उन्होंने ही अपना एक वकालतनामा दिया था, जो यूपी के जो एडवोकेट थे उनका कोई वकालतनामा नहीं था। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने अपना ओपिनियन बताया था कि लेट दिस कॉपी ऑफ ऑर्डर जो है फॉरवर्ड की जाए चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल महाराष्ट्र गोवा टू इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट दिस एडवोकेट, जिनका एडवोकेट का नाम बताया गया था उनके अगेंस्ट, जो यूपी के एडवोकेट है उनके अगेंस्ट एक्शन लिए जाए। तो यहाँ पर फिर एक और ओपिनियन मिला कि जो 2 एप्लीकेशंस दी थी बेल की जो डिफरेंट बेंचेस में, तो एक सीरियस एक्ट है उसको डेप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और जो कोऑर्डिनेट बेंच ने ऑलरेडी एक बेल एप्लीकेंट को दे दी गई है, और रजिस्ट्री जो है जो मैटर पुट अप करे एक दूसरे ऑनरेबल बेंच था उनके समक्ष जो है मैटर को पोस्ट करे। तो ये ऑर्डर आया था 13 जो मार्च 2024 को। तो देखिए इस ऑर्डर से हम ये कंक्लूजन पे निकलते हैं, एक एडवोकेट जो उत्तर प्रदेश के हैं और अगर वो अपेयर हो रहे हैं बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र मींस हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में अपेयर हो रहे हैं, तो क्या बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र क्या वो एक्शन ले सकती है उस एडवोकेट के अगेंस्ट में जो वहां पर रजिस्टर्ड ही नहीं है? तो ऐसा जो क्लैरिफिकेशन था वो सब्सिक्वेंट ऑर्डर आया, वो सब्सिक्वेंट ऑर्डर को भी हम देख लेते हैं। वो सब्सिक्वेंट ऑर्डर आया था 15 मार्च 2024 को। तो इस ऑर्डर से सारी जो क्लैरिफिकेशन थी वो निकल के आती है। तो यहाँ पर इस काउंसिल में जहां पर अब जो मेन एडवोकेट थे वो अपेयर हुए और जो यूपी के एडवोकेट थे वो इस हेयरिंग में अपेयर नहीं हुए। अब यहाँ पर कोर्ट ने उस जो है वो सुना, इस पक्ष सुना, जो एप्लीकेंट थे उनका पक्ष सुना, और जो मींस जो उत्तर प्रदेश के जो एडवोकेट मींस जो महाराष्ट्र के जो एडवोकेट थे उनका जो पक्ष सुना, और कहा कि जो एप्लीकेशन थी वो 420, 465, 468, 471 और 34 इंडियन पिनल कोड में फाइल की गई थी, और एप्लीकेंट को अरेस्ट किया गया था, जिन्होंने बेल लेनी थी उनको अरेस्ट किया गया था। और कोर्ट ने अब 29/11/2022 को बेल एप्लीकेशन थी उसमें एप्लीकेंट को बेल दे दी थी, जो बेल में तो एप्लीकेंट ने एक और बेल एप्लीकेशन भी यहाँ फाइल की थी, जहां पर जो एक और जो पिछली जो बेल एप्लीकेशन का था वो रेफरेंस नहीं दिया था। और 13/3/2024 को जब क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन लिस्ट हुई थी अनदर कोऑर्डिनेट बेंच की, जो दूसरे एडवोकेट थे जो यूपी के थे उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी, इन्हें जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे मींस महाराष्ट्र के जो एडवोकेट थे कि वो एडजॉर्नमेंट ले लें, लेकिन उनको मींस कुड नॉट रिप्लाई। तो अब यहाँ पर एक चीज कोर्ट ने पूछी थी, क्या वेदर ही अप्लाइड फॉर ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप ऑफ बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। कन्वीनियंस का जो ऑर्डर था वो यहाँ पर पूरा का पूरा रिप्रोड्यूस कर दिया, जो 13 तारीख को आया था वो यहाँ पर पूरा का पूरा ऑर्डर को यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर दिया गया है। अब यहाँ पर ये बताया कि जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है मींस महाराष्ट्र के जो एडवोकेट हैं वो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं इस कोर्ट के, वो ड्यूली रजिस्टर्ड है बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा। उन्होंने अपना एफिडेविट भी दिया, वो एफिडेविट के भी कंटेंट्स यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर दिए गए। और अब मेन इशू पे आते हैं, उस मेन इशू में ये आते हैं, उसमें बताया कि जो एडवोकेट है वो जो यूपी के जो एडवोकेट हैं उनके पास कॉपी थी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बार काउंसिल की, वो ड्यूली इंडिकेट करती है कि वो एनरोल्ड है एज एन एडवोकेट अंडर एडवोकेट एक्ट 1961, और उनका एसबीसी नंबर था वो बताया गया था, वो डेटेड सो एंड सो था। अब यहाँ पे बताया कि जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस था, जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो इशू किया गया था वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, और इंस्ट्रक्शंस जो लिए गए थे और लर्नड काउंसिल जो थे बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र से उन्होंने लिए थे और सबमिट किया कि जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस था वो सस्पेंड नहीं हुआ है।
यहाँ पर ये चीज बात बता रही कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस था वो सस्पेंड नहीं हुआ है, सिर्फ आई कार्ड था वो एक्सपायर्ड हो गया था। सिर्फ ये बताया कि आई कार्ड इज कंसर्न कि जो अनडाउटली आई कार्ड जो एक्सपायर्ड हो गया था और कोई इंटेंशन नहीं थी उनकी कि वो मिसगाइड कर सकें कोर्ट को। और जो मैटर में जो एडवोकेट थे उन्होंने अभी अपेयरेंस नहीं दी थी, और जो एडवोकेट जो दूसरे अपेयर हुए थे जो बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के अंदर रजिस्टर थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी फॉर एडजॉर्नमेंट। तो इस और साथ में ये सबमिशन दी थी क्यों नहीं हाई कोर्ट को मींस वो रिन्यू कर पाए थे। तो उन्हें कहा था कि उनके फादर की डेथ हो गई थी नवंबर 2021 में और कुछ पर्सनल ट्रेजेडी थी 2022 में, तो इसलिए वो उत्तर प्रदेश नहीं आ सके और अपने आई कार्ड को रिन्यू नहीं करा पाए। अब कोर्ट ने कहा ये एक्सप्लेनेशन तो बोनाफाइड है, तो जो अब इस मैटर को फर्दर प्रेसिपिटेट नहीं करना चाहिए। और लर्नड काउंसिल जो है, जो बार काउंसिल महाराष्ट्र और गोवा के जो मेन जो रजिस्टर्ड थे, उन्होंने कहा कि जो एडवोकेट है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा में, तो इसलिए जो बार काउंसिल है उनकी कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती कि वो एक्शन ले सके। तो पहले वाले ऑर्डर में ये बताया गया था कि बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र को ऑर्डर दिया था कि वो एक्शन ले, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है यूपी में, तो जब वो एडवोकेट रजिस्टर्ड ही नहीं है उसमें तो उनकी कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती है उस पर कोई एक्शन लेके। तो सर्टिफिकेट ऑफ जो प्रैक्टिस इशू किया गया था वो था बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, और जो लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं कर सके थे कोऑर्डिनेट बेंच में, तो एनी फर्दर एक्शन जो है वो कोई उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और लर्नड एडवोकेट जो अपेयर हुए हैं मींस जो उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी पहले ही मांग ली है, तो इस मैटर को इसी के अकॉर्डिंगली डिस्पोज किया जाता है। तो ये ऑर्डर आया था जो कि 15 मार्च 2024 का। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।